नमस्कार। आईएचए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति यानी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन स्वागत करते हैं आपका ताजगी में, जहां हमारी युवा पीढ़ी विचार विमर्श करेगी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में। स्वागत करते हैं हम आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ताजगी कार्यक्रम में। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। We are so excited, so proud to have you with us here today in ताजगी। और आप तो जानते हैं कि यहाँ पर आज हम युवा पीढ़ी से विचार विमर्श करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कौन सी अच्छी बातों को सीखा एवं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया। आइए सुने एवं जाने कि भावी पीढ़ी किस तरह से हर मुश्किल में अपना हौसला बुलंद रखती है। आइए जुड़िए हमारे साथ ताजगी में, क्योंकि हम यहाँ प्रयास करते हैं अनूठा प्रयास, जहाँ विश्व के हर कोने से आवाज को हम जोड़ते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की ज्योति को जलाते हैं। Ladies and gentlemen, it gives us immense pleasure to invite you on a virtual, fresh air platform for youth. This forum is from age 12 to 20 and we'll be discussing today on my aha moments during lockdown. Let's look at the positive side of life with our next generation. Our endeavor here is to bring youngsters across the globe share their perspective with each other. Let's join and grow and develop the feeling of Vasudhaiva Kutumbakam. So here we'll have a quick round intro of all our wonderful participants. First of all, let me invite Radha Parikh from Cleveland. नमस्ते, मेरा नाम राधा पारिक है। मैं क्लीवलैंड ओहायो से ज्वाइन कर रही हूँ आज और मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत खूब, हमें बहुत खुशी है। वेलकम राधा, बहुत खुशी है कि आप हिंदी बोलना चाहती हैं। Following that, we have Adarsh Pachauri from California. Hi everyone, I'm from California and I will be speaking in English today. Well, we also would like to tell you that although we prefer Hindi, but we are always welcome, and language is not a bar, not a barrier for you to express what you think. And we welcome you, Adarsh Pachauri from California. We look forward to hear your side of the story too. Following Adarsh Pachauri, we have Anusha Gupta from Kenya, all the way from South Africa. नमस्कार, मेरा नाम अनुषा गुप्ता है और आज मैं आपके साथ केनिया से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी। धन्यवाद। अरे वाह, very nice Anusha, double तेजी double मजा। So हमें we'll be very happy to hear English as well as Hindi from you. अनुषा गुप्ता के बाद चलिए आपको लेके और बढ़ते हैं अक्षय की तरफ, जो आते हैं डैलस से from Texas. Welcome Akshay. Thank you for the intro, Archana Auntie. Hello everyone, my name is Akshay Singh and today I would like to speak in English. Perfect, wonderful. We look forward to hear you, Akshay. अक्षय के बाद हम न्योता देना चाहते हैं लखनऊ से। आइए बढ़ते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की ओर, आते हैं जहां से सर्वज्ञ अस्थाना जी। वेलकम, स्वागत है सर्वज्ञ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सर्वज्ञ अस्थाना लखनऊ इंडिया से आप सबके साथ जुड़ा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं हिंदी में बोलना प्रेफर करूंगा। बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत वेरी प्राउड, हमें बहुत गर्व है आप पे सर्वज्ञ, और हम सुनने के लिए बेताब हैं कि आपकी कहानी क्या है। और सर्वज्ञ के पश्चात आगे बढ़ते हैं, अर्नव से मिलते हैं जो आते हैं टोरंटो कनाडा से। तो देखा आपने, आज हम बिना फ्लाइट के बिना वीजा के आपको कितने देशों की सैर कराएंगे। वेलकम, स्वागत है आपका अर्नव। हेलो, मैं आज इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगा और मेरा नाम अर्नव है। शाबाश, वेरी नाइस अर्नव, खुशी की बात है। लॉस एंजलिस टू हॉलीवुड, जहां हमसे जुड़ती हैं अन्वीक्षा जी। अन्वीक्षा, स्वागत करते हैं आपका। मेरा नाम अन्वीक्षा है, मैं कैलिफोर्निया से हूँ। जैसे आपने कहा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी, बट मोस्टली मैं हिंदी में बोलूंगी। वाह, क्या बात है अन्वीक्षा, बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारी लास्ट पैनलिस्ट होंगी अवनी फ्रॉम डैलस। आपका स्वागत है अवनी। नमस्ते, हमारा नाम है अवनी और हम आज हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका अवनी, इतनी प्यारी बोली बोलने के लिए। तो हिंदी की बातें बढ़ाते हुए और हिंद को नमन करते हुए, लेट मी फर्स्ट हमारी पैनलिस्ट जो हैं, अब हमारा राउंड शुरू होगा, मी माई सेल्फ एंड आई, कि किस तरह से युवा पीढ़ी ने
इस लॉकडाउन के दौरान भी अपने हौसले को बुलंद रखा। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे इस राउंड में राधा पारिक फ्रॉम क्लीवलैंड। वो कहते हैं ना, प्यार तहजीब मीठी जुबान बाकी है, खुशनसीब है वो आंगन जहां हिंदुस्तान बाकी है। तो हिंदुस्तान की मिट्टी लेके आ रही हैं क्लीवलैंड की राधा। तो नमस्ते, जैसे आपने कहा मेरा नाम राधा पारिक है और मैं क्लीवलैंड से ज्वाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद। इस अवसर ने मुझे 5 महीनों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया और मैंने इस विश्लेषण से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं मई 2020 से प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो हमारे आभासी स्कूल के अंतिम हफ्ते में हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने हमें एक आखिरी कार्य दिया था। इस कार्य में हमें कोई भी परियोजना बनानी थी जो कोरोना विषाणु के वैश्विक महामारी के विषय में हमारी जानकारी बढ़ा सके। इससे प्रेरित होकर मैंने 13 पेशवरों का साक्षात्कार लिया और ये 13 लोग अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि स्कूल के अध्यापक, कॉलेज के अध्यापक, वैज्ञानिक, कॉलेज के छात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता। इस साक्षात्कार और दैनिक जीवन उदाहरण के माध्यम से मैंने 5 मुख्य शिक्षाएं प्राप्त की हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आज की उन्नत तकनीक के हम सब आभारी हैं जो हमें आज जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दे रही है। इस परिस्थिति ने हमें अपनी तकनीक को गहराई से अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तकनीक ने हमारी शिक्षा को भी बढ़ाया है और हमें बहुत कुछ सिखाया। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अनुषा है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा आयोजित इस वेबिनार में मैं केन्या, ईस्ट अफ्रीका से आपके साथ जुड़ी हूँ। तो कोविड-19 के इस कठिन समय में हम सभी लॉकडाउन में हैं। बहुत सारे लोग पीड़ा में हैं और सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। Everyone is taking the negative consequences of this pandemic. But this is my experience. Staying at home was not fun at the start. बहुत boring था. But then my online classes started and since then I've been having a lot of fun. Online classes has definitely expanded my knowledge in a different way, which I couldn't have gained in school. I consider myself one of the luckiest people in the world that I at least get to learn in this tough time, and for that I would like to thank my parents and teachers. I have many aha moments, like spending a lot of time with my family, playing and watching movies. I would like to thank the developers of social interacting apps like Zoom, WhatsApp, etc. Without them, I wouldn't be able to interact with my friends and family who live overseas. I would like to tell everyone that you should never give up, no matter how tough the situation is. तो आज मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कुछ खूबसूरत से लिखे गए शब्द कि क्यों हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बाय सोहन लाल द्विवेदी जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार सबको, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए। एक कवि की एक शेर कहना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके साथ मैं जो अपने आहा मोमेंट शेयर करना चाहूंगा वो तो सबसे पहले ये है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत आलसी माना जाता है कि मैं कोई काम नहीं करता, केवल बेड पे लेटा रहता हूँ या फोन चला रहा हूँ। तो इस क्वारंटीन पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में
मैंने कुकिंग सीखी, वो कई नई डिशेस ट्राई करी बनाना जो आज से पहले कभी नहीं बनाई। पहले केवल नूडल्स बना लिए, इंस्टेंट नूडल्स बना लिए, वो खा लिए, हो गया। बट प्रॉपर जो इंडियन डिशेस होती हैं और जो चाइनीज डिशेस होती हैं वो बनाना सीखा। और मतलब आहा मोमेंट मेरे लिए एक और ये है कि मैं एक सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ एंड मेरी एक एनजीओ है सर्च फाउंडेशन। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो वर्कर्स डिफरेंट स्टेट से वापस अपने नेटिव टाउन जा रहे थे, उन सबको हमारी एनजीओ ने 20 डेज तक फ्री फूड सप्लाई किया। दिस वॉज अ आहा मोमेंट फॉर मी। एक मोमेंट ये भी कि ये सब भी जानने के लिए मिला कि हमारे पेरेंट्स जो इंटरनेट की दुनिया से पहले वाले लोग हैं, जो इंटरनेट आने से पहले थे, उनके बाद उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनके थॉट्स, उनके व्यूज, उनका बचपन कैसे बीता एंड हाउ दे पास देयर टाइम व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट एंड नो टीवी। It seemed initially very different and it was going to be like very challenging going through all these obstacles. But what I did come to realize is that by changing your perspective on things, you can still find ways to learn and grow in other ways that you couldn't before. So in my case in particular, a lot of my classmates and I were interested in working and making something that was outside of school, just because like school is ending and we're all pretty bored, right? We have lots of free time on our hands now that like all of our plans in summer pretty much got canceled. And so we came up with a new idea for a business, which is basically trying to make recruiting kind of like browsing through social media, just seeing candidates like flood in, or like seeing job postings just flood in. And so it'd be super like nice and convenient. And as a result, it's been keeping me busy and kind of happy to see me like working on such a interesting thing that I've never got to work on before. And I think that by changing the perspective on the way things are, I was like really able to like enjoy quarantine, because previously when I went to college, I'm a college student as of now, and when I go to college, I have the entire experience of learning and then making new friends. But when it comes down to like why the reason you're going to college, it's to learn, right? My parents are paying like such a large number, such vast amounts of money to learn, and so by me like spending my time to make friends and like really just get this like distracted by a lot of things, it's a really good experience. But what it boils down to is that I want to stay productive and make use of the time while I'm at college. जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं, जिन्हें कल की परवाह नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। क्योंकि अब हम बढ़ना चाहते हैं मुंबई की तरफ। आम जी मुंबई, जहां से जुड़ते हैं हमसे रेहान जी। My name is Rehan Sharma and I'm from Mumbai, and I'd like to share how my birthday experience was and how I earned money at home doing chores. So basically, what happened was, one day while I was having lunch, my dad came up to me and told me he had an idea for something. So basically, if I did chores, such as if I went ahead and put the dishes and all, I'd earn a bit of money. And he kept that thing going on for a very long time, and it was really fun. So also, what we would do in it is that I basically had things I had to do, like if I did coding for 30 minutes, I'd earn some money, like a low amount. Maybe if I did some language for 30 minutes, I'd also earn, like languages in Duolingo. If I did IXL for 30 minutes, I'd earn, and I could do each of them twice. My dad also awarded me money for exercising, and also because I never do so, my dad's also saying that I can earn money if I fold my duvet and make my bed, because I never do those ever. Also about my birthday experience was that the experience of not having a birthday outside anywhere and just at home was kind of different, but in a sense it was better than going outside, because at home what happened was my parents designed me a really good cake, and they also kept all sorts of snacks and only we had it. So I really liked having the snacks and all that stuff. ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं. So what challenges Akshay faces and how he combats all the conditions. So let's meet Akshay from Dallas. Hello everyone, my name is Akshay Singh
Archana Auntie, thank you for the great introduction. Today I'll be talking to you all about my experience during quarantine and what I've learned. I am 15 years old and also a rising sophomore at Lebanon Trail High School. So when COVID-19 had grabbed the whole country's attention, at that time, my opinion was it was just another illness which had entered our country and people were panicking for no reason. In March, we all had questioned how COVID was going to affect people around the world and if we would have to enter the lockdown stage. At that time, my family and I did not believe COVID-19 would be very life-threatening. So we took a road trip to Oklahoma during our spring break vacation with a few friends. When I came back from Oklahoma, my views on COVID-19 had significantly changed because of the number of cases and deaths which were increasing in the United States. Whenever I switch on my news, TV, or my notifications, first thing which would be popping up were the deadly and negative effects of the COVID-19, such as hospitals were being flooded with patients, which eventually led to many deaths. Schools were all closed, and also businesses such as airports, businesses, and many more were suffering losses, which increased unemployment rates around the world. To prevent me and my family to get this contagious virus, a few things we did were quit meeting people, attending many crowded public places, and also, of course, eating at restaurants. The virus made me realize that now I need to be cautious of my surroundings and also take responsibility of my actions to protect myself and the people around me. Also, to do this, my family practiced social distancing, wearing masks wherever we would go, and also adopting healthy hygiene habits. मेरा नाम अर्नव है और आज मैं आपको अपने अहा मोमेंट्स बताऊंगा कोविड-19 के चलते हुए। तो मेरा फर्स्ट अहा मोमेंट था कि मैं अपने सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। मतलब जब कोविड-19 नहीं था तो मैं स्कूल जाता था, फिर बाहर चले जाता था, फिर और कुछ। फिर अब जब कोविड-19 नहीं है तो फिर अब मैं सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ क्योंकि अब कोई स्कूल नहीं है। और मेरी सेकंड अहम मोमेंट ये था कि मैं अपने कल्चर के बारे में बहुत लर्न किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ हर रात को मैं महाभारत देखता था और फिर मैं ऐसे महाभारत देख के अपने कल्चर के बारे में बहुत लर्न किया और उसके बारे में समझ गया कि पांडु जो थे वो अच्छे थे और जो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था और जो कौरव थे वो गंदे थे। सबसे पहले तो मुझे इस पैनल में इंक्लूड करने के लिए धन्यवाद। जैसे आपने कहा मैं हॉलीवुड से हूँ, तो यहाँ पर जो है हमेशा ड्रीम बिग के लिए ही इंस्पिरेशन होती है। तो मैंने भी छोटी सी कोशिश की है इस लॉकडाउन में क्योंकि ऑब्वियसली ये जो टाइम पीरियड है सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसमें मैंने अपना पार्ट किया घर पे रह के ताकि इस वायरस का जो स्प्रेड है वो कम हो। पर उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं अपने आप पे और दूसरों के लिए कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हूँ क्योंकि अगर हम नेगेटिव बात सोच के बैठे रहें तो ना तो दुनिया आगे बढ़ेगी और ना तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसी एरिया में मैंने प्रोडक्टिविटी और इंस्पिरेशन का हाथ थामा ड्यूरिंग क्वारंटीन और मैंने ऐसी कुछ चीज़ें की जो स्कूल के समय में मुझे उतना टाइम ना मिलता करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कविता लिखती हूँ, मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है, इंग्लिश में मोस्टली लिखती हूँ मैं। तो मैंने उस पर अपना थोड़ा टाइम दिया, अपनी पोएम्स लिखी और कुछ रेडियो स्टेशन से मैंने इंटरव्यू दिया ताकि ये पोएम्स और जो बाकी एक्टिविटीज मैं करती हूँ उसके बारे में लोगों को पता चले। और ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे अर्नव ने कहा मैंने भी महाभारत देखी और अपने पेरेंट्स और फैमिली जैसे मेरा भाई है और मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे और टाइम मिला उनसे बैठ के बातें करने के लिए क्योंकि जब सब खुला रहता है तो सबके पास काम रहता है, तमाम तरह की जगह जाना पड़ता है। बट कभी ऐसा नहीं होता है कि आराम से बैठ के बस बातें कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में मुझे इतना सीखने को मिला
है, क्योंकि मम्मी पापा को इतना पता होता है हमारे कल्चर के बारे में और पूरी दुनिया का और लाइफ का जो लेसन्स वो हमें दे सकते हैं, वो इस समय में मैंने बहुत अच्छे से सीखा और मैं कोशिश करूंगी कि अपने लाइफ में फ्यूचर में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। और जहां से जुड़ती हैं हैदराबाद से ऐश्वर्या रामू जी। ऐश्वर्या जी, आपका स्वागत है। Thank you. Good evening, all. My name is Aishwarya, and I'm in class 7. So I'm going to talk about today. I'm going to talk about how I spend my time during the lockdown with my family and friends. Actually, my family, we were thinking that when the lockdown was first announced, that how are we going to live if we cannot stay inside the house the whole life. So but it turns out that it is actually really fun to stay with your family and friends, because you know, when this lockdown was not there, everybody was they were going to their jobs. My mother is a teacher, so she used to go to the school, so I could not get much time with her to spend. My father, he's in the army, so he also goes to the office. He's in the office for the whole day, so we cannot spend time with each other a lot. So I was during my lockdown, I enjoyed it really a lot. I have a dog. I actually when this lockdown was not there, so I could not even spend time with him. So I'm not even aware that how his behavior is. So when after some time I realized that we will this lockdown we can have so much fun. स्वागत करते हैं अवनी जी का। वेलकम अवनी। नमस्ते, मेरा नाम अवनी वर्मा है और आई एम 12 years old. इस लॉकडाउन में बहुत सीख लिया है और गार्डनिंग में करती हूँ, हैंड पॉलिनेशन भी करती हूँ और ऑनलाइन कथक और तबला क्लासेस में करती हूँ. एंड इस क्वारंटीन में पेंटिंग भी करती हूँ, बहुत सीख लिया है हमने. और I have also started reading religious books. I wanted to learn about how and why we do puja and what the Indian culture is. So I'm going to recite the Rudra Ashtakam. That's my aha moment. It's about 50. Okay. So Namami Sham Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakasha Akasha Swasham Vajeham. कहना चाहूँगा अर्चना जी, मैं बच्चों को सुन के अच्छा लगता है, तो हमें बच्चों को ज़्यादा सुनना चाहिए आगे से. So very nicely done, all the kids. You guys were awesome, and some of the pronunciations of the words you guys used, जो आपका उच्चारण है हिंदी में, वो बहुत अच्छा था. और हिंदी में ज़्यादा वार्तालाप करें, बातें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद आपका. अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अर्चना जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसको पूरे सुचारू ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए, संचालन करने के लिए. आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव, और आशा है कि आगे भी इसी तरह से आप प्रोत्साहन से काम करती रहेंगी और बच्चों को और जोड़ती रहेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद पूरे IHA की तरफ से आपको. तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पुनः इसी मोड़ पर, इसी चौराहे पर एक नया थीम, सब्जेक्ट, फोरम लेकर हमारे युवा पीढ़ी के साथ जुड़ सकें. आप सबको एक मैसेज के साथ, बस एक संदेश के साथ विदा लेंगे आज के लिए कि माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है. रोम रोम में रामायण है, मगर बाइबल ज्ञान भी है. नए जमाने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है. अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है. मिलते हैं, टिल वी मीट अगेन. स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें. आइए आप भी जुड़िए IHA से एवं अपने विचारों को साझा कीजिए. विश्व को भाषा, साहित्य एवं संस्कार की धरोहर दीजिए. ताजगी अथवा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के बारे में जानने हेतु आज ही हमसे संपर्क करें.
वसुधैव कुटुंबकम की भावना पहुंचाते हैं हम भावी कर्मधारों को, ताकि युवा पीढ़ी हमारी भाषा, साहित्य एवं संस्कार को और अधिक ऊंचा ले जाए। हिंद और हिंदी की सेवा में सदैव कार्यरत, सदैव तत्पर IHA इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संघ।